नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि रीजनिंग का हमारा टॉपिक चल रहा था डाइस। उसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और तीसरे पार्ट की हम बात करें, आपको पार्ट 2 में बताया था कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार सॉल्व करना है, उसकी बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आया हूं कि क्वेश्चन आपको सॉल्व किस प्रकार करना है, क्या क्वेश्चन बनेगा। आप देखिए, अच्छी तरह से समझिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, उसकी हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आपको बोल दिया कि दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक होगी। 3 के विपरीत फलक होगी मतलब आपको बताना है कि 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। और पासा आपको दे दिया, यह आपको दे दिया, एक ही पासा आपको दे रखा है 3, 5 और 6। तो आपको बता दिया अच्छी तरह से कि ये आपके साधारण पासा नहीं है, क्योंकि 6, 5, 11, 5, 3, 8, 6, 3, 9 तो साधारण पासा नहीं है। तो कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। और मानक पासा होते ही उसकी विपरीत सत्यों का योग कितना होगा? 7 होगा। ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो 7 होगा तो 3 है, इस 3 के विपरीत क्या होगा? 4। 3 और 4 7 होगा। अगर आपको 6 बोल दे तो 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। अगर आपको 5 बोल दे तो 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। इस प्रकार आप आराम से बता सकते हो कि किस प्रकार आपको विपरीत सत्य ज्ञात करना है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें भी वही चीज बोल रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, और इसमें आपको 2 पासे दे रखे हैं। 2 पासों के आधार पर आपको बताना है कि 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। और इसमें आपको संख्या दे रखी है 2, 3 और 5, और दूसरा आपको दे रखा है 2, 4 और 5। देखना है आपको नियम किस प्रकार फॉलो करना है, वो चीज आप ध्यान रखना कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। तो 5 और 2 से 5 और 2 कट जाएगा। इसमें क्या बच रहा है? 3 और इसमें क्या बच रहा है? 4। तो आपको किसके विपरीत पूछा है? 3 के विपरीत पूछा। आप आराम से कह सकते हो कि 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि शेष सतह एक दूसरे की क्या होती है? विपरीत होती है। तो आपकी क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि 3 के विपरीत आपके कौन सी सतह बनेगी? 4। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है कि जब आपको बिंदु दे दिए जाए और आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब नीचे 2 बिंदु है तो ऊपर होंगे। उसी प्रकार का क्वेश्चन है और इसमें भी आपको 2 पासे दे रखे हैं और इनमें बिंदुओं की बिंदु दर्शाए गए हैं। यहां पर है 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें 6 बिंदु है और इसमें है आपके 3 बिंदु। इसमें 1 बिंदु है और दूसरे में इसमें आपके 2 बिंदु है और इसमें आपके 3 बिंदु है और इसमें आपके दे रखे हैं 5 बिंदु। ये लो। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 2 बिंदु है, ऊपर 2 बिंदु है तो नीचे 2 बिंदु ऊपर होंगे। मतलब 2 बिंदुओं के विपरीत बिंदु आपको बताना कितने बिंदु बढ़े। तो इन दोनों में देखो, इसमें 2 नहीं, इसमें 2 है तो इसकी हम इससे तुलना करें
तो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। मतलब पहले हम संख्या लिख लें कि 1 3 6 और इसमें हो जाएगा 2 3 और 5। मतलब इन दोनों में क्या समानता है, इन दोनों में इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। आपको किसके विपरीत बताना है, 2 के विपरीत। तो यहां से घड़ी की दिशा में चले और यहां से भी घड़ी की दिशा में चले तो क्या बनेगा 3 6 1 और यहां से बनेगा 3 5 और 2। आपको क्या पूछा कि 2 बिंदु के विपरीत आपको ज्ञात करना है। तो 2 बिंदुओं के विपरीत कितना बिंदु होगा, 1 बिंदु होगा। मतलब आपसे बोल रहा है जब नीचे 2 बिंदु ऊपर होंगे, ऊपर कितने बिंदु होंगे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ऊपर कितने बिंदु होंगे, 1 बिंदु होगा। इस प्रकार आप पहला नियम काम में लेके इसके विपरीत सत्य ज्ञात कर सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि अब हम बात करते हैं कि जब आपको दे रखा है कि एक ही गण की 2 स्थितियों में अदृश्य संख्या कहां होगी। मतलब अदृश्य संख्या आपको ज्ञात करना है। अदृश्य संख्या कहां पे होगी, अदृश्य का मतलब जो सत्य आपको दिखाई नहीं देती है वो कहां पे होगी। जैसे क्वेश्चन आप पासे आपके सामने बनाए हुए हैं, ये 2 पासे आपको दे रखे हैं और इसमें संख्या लिखी हुई है 1 2 और 3 और इसमें लिखा हुआ है कि 2 5 और 6। तो सीधी सीधी बात आपको बताया था, अदृश्य संख्या की हमने बात की थी कि पहला नियम हमने पढ़ा था कि जब 2 पासों में एक सत्य सम्मानित उसके विपरीत दिखाई नहीं देने वाली सत्य होगी। तो दिखाई नहीं देने वाले के लिए एक सत्य सम्मान, 1 है 1 नहीं है, 3 है 3 नहीं है, 2 है, देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो आपके 2 के विपरीत क्या होगा, जो हमें दिखाई नहीं देता, मतलब अदृश्य संख्या होगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा अदृश्य संख्या कहां होगी। तो आप क्या बोलोगे कि अदृश्य संख्या होगी इस 2 के सामने। ऑप्शन से जवाब देना आपको कि 2 है, उस 2 के सामने आपके अदृश्य संख्या होगी। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस प्रकार होगा। अब हम ले रहे हैं 3 पासे। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 2 तल में है तो शीर्ष पर होगा। मतलब तल में 2 दे रखे, शीर्ष पर मतलब आपको 2 के विपरीत सत्य ज्ञात करना है। और इसमें आपको 3 पासे दे रखे हैं, ये 3 पासे बना रहा हूं आपके सामने। किस प्रकार आपको विपरीत सत्य ज्ञात करना है, आराम से इसको देखते रहिए। बहुत ही शानदार तरीका है आपके, आराम से आप कभी नहीं भूलोगे किस प्रकार आपको ज्ञात करना है। 1 4 और 6, दूसरे में लिखा हुआ है 3 6 और 5 और तीसरे में लिखा हुआ है 1 2 और 4। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहली बात हमें पता करना है कि क्या पूछ रहा है। 2 तल मतलब 2 के विपरीत पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 2 किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है। तो एक पासा तो आपको ये लेना है। अब इस पासे की तुलना इन दोनों में से आप किसी भी पासे से कर सकते हो। तीनों नियम आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें इन दोनों की तुलना करें तो कोई भी सत्य समान नहीं है, कोई भी सत्य समान नहीं है। तो हमने देखा था कि साधारण पासा होना जरूरी है, लेकिन ये 4 2 6 2 1 3 4 1 5 साधारण पासा भी नहीं है। तो इस पासे की तुलना आप इससे नहीं कर सकते हो। तो इस पासे की तुलना आपको इससे करना है। तो इनमें क्या समानता है कि 1 और 4 नियम 2 आपके फॉलो कर रहा है कि समान सत्य कट गई। इसमें क्या बचा 2 और इसमें क्या बचा 6। तो आप कह सकते हो कि 2 तल में है
तो शीर्ष में कौन सी संख्या होगी? 6। कहने का मतलब एक बार वापस देखना कि सबसे पहले आपको पता करना है, 2 पूछा है तो 2 इसमें है, तो इन दोनों से आपको कोई मतलब नहीं। अब इसको लेके ये आपके पहला है, ये दूसरा है और ये आपके तीसरा पासा है। तीसरे की तुलना दूसरे से करें, कोई भी सत्य समान नहीं है, तो कोई भी सत्य समान नहीं है, तीसरा नियम फॉलो करना चाहिए। और तीसरे नियम की एक शर्त और, एक साधारण पासा होना जरूरी है, लेकिन ये आपके साधारण पासा नहीं है। तो इस तीसरे की तुलना अगर हम पहले से करें तो इसमें भी 1 4 है, इसमें भी 1 4 है, तो दूसरा नियम फॉलो कर रहा है कि समान सत्य कट जाएगी और शेष सत्य क्या होगी? विपरीत होगी। तो इसमें 6 बच रहा है, इसमें 2 बच रहा है, तो 2 के विपरीत सत्य क्या होगी? 6। यानी क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि यदि 2 तल में है तो शीर्ष पर होगा, मतलब शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी? 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो आप आराम से बता दोगे कि 2 के विपरीत आपका आंसर क्या होगा? 6। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सी के सामने कौन सा अंक होगा? सी के सामने कौन सा अंक होगा? वही 3 पासे आपको दे दिए, इस प्रकार आपके 3 पासे बनाए हुए हैं। और किस प्रकार लिखा हुआ है? सी डी ई, दूसरे में लिखा हुआ है ए बी सी, और तीसरे में लिखा हुआ है बी ई एफ। तो सबसे पहले वही बात है कि आपको ध्यान देना है कि किसके सामने पूछ रहा है? सी के। तो ये आपके पहला पासा है, ये दूसरा है और ये आपके तीसरा है। तो पहला लेना है और पहले की तुलना किससे करें? दूसरे से। दोनों में से किसी से भी कर लो, जो नियम फॉलो कर रहा है, सटीक नियम लग रहा है, उसी से हमें जवाब देना है। तो इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में कोई भी सत्य समान नहीं, एक सत्य समान है, सॉरी, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन पे जाना है। जैसे ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन आपके पास बी, दूसरा ऑप्शन है आपके पास एफ, तीसरा ऑप्शन है आपके पास डी और चौथा ऑप्शन है आपके पास ई। मतलब इन दोनों की तुलना कर रहे हैं तो इन दोनों में से देखो, बी आपको दिखाई दे रहा है, एफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, डी आपको दिखाई दे रहा है और ई आपको दिखाई दे रहा है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एफ। यानी जो सी है इसी के विपरीत क्या होगा? एफ होगा। अगर हम इस पहले पासे की तुलना अगर हम तीसरे पासे से करें तो क्या होगा? इनमें क्या समानता है कि इनमें ये रहा ई और इसमें भी ई। तो पहला नियम फॉलो कर रहा है कि एक सतह समान है, घूम जाओ घड़ी की दिशा में, तो क्या बनेगा? ई सी डी और इसमें क्या होगा? ई एफ बी। मतलब जो सी है इस सी के विपरीत क्या होगा? एफ। देखो हमने 2 नियम फॉलो करे, तीसरा नियम काम में लिया और पहला नियम काम में लिया, और दोनों नियमों से हमारा आंसर एक ही बन रहा है। यह आप चीज ध्यान रखना कि नियम आप कोई सा भी फॉलो करवा सकते हो, लेकिन जो नियम आपको लिखवाए है वो नियम फॉलो करना जरूरी है। बिना नियम आप जबरदस्ती इसको विपरीत सत्य नहीं बना सकते हो। अगर जो नियम है वास्तव में अगर नियम लग रहा है तो आप आराम से विपरीत सत्य ज्ञात कर सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, किस प्रकार बनेगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया, अब हम बात करते हैं कि जब आपको 4 पासे दे रखे हैं, 3 के विपरीत आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत फलक होगी। और पासे आपके सामने 4 पासे हैं, 3 पासे की हमने बात कर ली थी और अब हम 4 पासे की बात करते हैं कि किस प्रकार हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल चीज है, आप आराम से इसको समझिए, थोड़ा गौर कीजिए।
एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप दोबारा देखें, ताकि आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा, प्रत्येक चीज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें दे रखा है कि 1, 2 और 3। दूसरे पासे में संख्या लिखी हुई है 1, 3, 5। तीसरे में लिखी हुई है 2, 4, 3। और चौथे में लिखी हुई है 2, 4, 6। तो सीधी सीधी बात है, आपको क्या बोल रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो ये आपके पहला पासा है, ये दूसरा है, ये आपके तीसरा है और ये आपके चौथा है। तो सीधा सीधा देखो 3 के विपरीत यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 2 और 4 से 2 और 4 कट जाएगा और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर दिखाई देगा। लेकिन जरूरत है आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस करते रहे तो आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम इससे बात करें कि 1, 3 से 1, 3 कटेगा, 3 के विपरीत नहीं होगा। अगर इन दोनों की हम बात करें तो 2, 3 से 2, 3 कट जाएगा, तो नहीं ज्ञात कर सकते। अगर इन दोनों की हम बात करें तो क्या होगा, देखो इसको थोड़ा गौर करना कि इन दोनों में क्या है। अगर हम 1 और 4 की तुलना करें तो क्या बोल रहा है कि समान क्या है, 2 समान है, तो 2, 3, 1 और इसमें क्या होगा 2, 6 और 4। मतलब 3 के विपरीत आपके क्या बन रहा है 6। आप कोई सा भी नियम काम में ले सकते हो। पहली शर्त एक ही है कि कौन सा आपको पूछा है वो किस पासे में दे रखी है संख्या, उस संख्या को आपको लेना है और उसकी तुलना आप किसी भी पासे से कर सकते हो और तीनों में से कोई सा भी एक नियम आपको लागू करना है। तो ये था आपके क्वेश्चन और इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन आपको पासे के प्रसार से बता देता हूं कि किस प्रकार आपके पासे का प्रसार होगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा। प्रसार की हमने बात की थी कि प्रत्येक तीसरी सत्य विपरीत होगी। विपरीत सत्यों में से केवल एक सत्य आपको दिखाई देगी और कोई भी विपरीत सत्य एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है। इस प्रकार की हमने चर्चा की थी और इसी टाइप के क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न प्रसार से पासा बनेगा। निम्न प्रसार से कौन सा पासा बनेगा। वही चीज है, संख्या लिखी हुई है, संख्या लिख देता हूं 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। यानी प्रत्येक तीसरी सत्य विपरीत होगी। तो 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4 और बचा क्या है 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम बात करें कि आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में 4 पासे दे रखे हैं, कौन सा पासा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा उसकी हम बात करते हैं। किस प्रकार आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। पहले पासे में आपके लिखा हुआ है कि 2, 6, 4। दूसरे में लिखा हुआ है कि 2, 5, 6। तीसरे में आपके लिखा हुआ है 3, 2, 6 और चौथे में आपके लिखा हुआ है कि 5, 6 और 1। क्या करना आपको, पहले पासे की अगर हम बात करें कि 2 है तो 4 नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 और 4 दोनों है तो ये पासा नहीं बनेगा। दूसरा 5 है तो 6 नहीं होना चाहिए, 5 और 6 दोनों है तो ये भी पासा नहीं बनेगा। इसकी बात करें 3 है तो 1 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। फिर हम बात करें 2 है तो 4 नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है। फिर हम बात करें 6 तो 5 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो कि 5 है तो 6 नहीं होना चाहिए, 5 और 6 दोनों दिखाई दे रहे तो ये भी पासा नहीं बनेगा। इस प्रकार आप पासे का जो प्रसार है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का जवाब आराम से दे सकते हो। तो ये था आपके पासा, इसको हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया। और भी कोई के डाउट रहता है तो कमेंट में आप लिखें कि किस प्रकार क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है आपको नहीं है वो क्वेश्चन आप सेंड कर दे,
ताकि आपको जल्दी उसका जवाब मिल जाएगा। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ाए ताकि हम आपको और भी नए नए टॉपिक, जो भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, जो भी आपके वास्तव में प्रॉब्लम समझने लायक टॉपिक है, उनको कंप्लीट आपको करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।